हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्रैश कोर्स बायोलॉजी। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 7 8 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ये बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछेंगे। तो आप ये सब टोटल 65 ऑब्जेक्टिव है, 65 को आपको देखना है वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो को आपको डबल स्पीड में भी आप देख सकते हैं, अगर जल्दी देखना है तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक है। किस बीमारी का रोग जनक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया तो 24 में नहीं गया तो 25 में पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्स। एड्स जो है वो रिट्रो विषाणु का बीमारी का रोग जनक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह रहा आपके स्क्रीन पर। यह भी 2023 में पूछा गया सवाल था। बूंद संक्रमण क्या है। बूंद संक्रमण क्या है। बूंद संक्रमण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी निमोनिया। तो ये जो है बूंद संक्रमण जो है वो निमोनिया बीमारी का नाम है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। टी टी लिम्फोसाइड किस में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइड किस में उत्पन्न होता है। यकृत, थाइमस, अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में होते हैं। आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखना है। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा फ्री में, तो हम आपको बता देंगे, वैसे आप पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2023 में पूछा गया सवाल था। भोजन की विषाक्तता किन किन के कारण होती है। किन के कारण होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी लैक्टोबेसिल्स, ऑप्शन डी क्लोडिस्टोडियम। क्लोडिस्टोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्लोडिस्टोडियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2023 में पूछा गया। 2023 वाले क्वेश्चन सभी आगे है। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। किनके द्वारा होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिलस, ऑप्शन सी लिम्फोसाइड, ऑप्शन डी बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अभिक्रम जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है कौन सा उपयोग होता है। 2023 में पूछा गया था दोस्तों। पोलीमेरेज, ऑप्शन बी पेरोक्सिडेज, ऑप्शन सी लाइगेज, ऑप्शन डी एंटोन्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेरोक्सिडेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों। मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। 2023 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए मोनोसाइड्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइड, ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन
कहलाता है? क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी ही कहलाता है। ऑप्शन ए में हमको आंसर मिल गया, तो और सभी ऑप्शन पढ़ने के लिए नहीं, आपको कोशिश करना है। अगर आपको एग्जाम में भी ऑप्शन ए में ही आंसर मिल जाता है तो आगे नहीं पढ़ना है आपको, आंख बंद करके ऑप्शन ए सही कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए टीएमवी द्वारा, ऑप्शन बी सालोमोनेला द्वारा, ऑप्शन सी माइको बैक्टीरियम द्वारा, ऑप्शन डी मोनोसिस्टिस द्वारा, मोनोसिस्टिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? कौन सा है? एड्स तथा सिफिलिस, ऑप्शन बी खसरा तथा रेबीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खसरा तथा रेबीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? किसके द्वारा बनती है? फाइब्रोब्लास्टक, ऑप्शन बी प्लाज्मा कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा कोशिका। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए खांसी हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 2018 को पूछा गया था। इनमें से कौन सौ प्रतीक्षा रोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी रूमेटाइड अर्थराइडिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रूमेटाइडिस अर्थराइडिस। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी 2018 को पूछा गया था। इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युचक द्वारा उत्पन्न होती है? कौन सी है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है हेजवर, ऑप्शन सी एंजेट्रिक जवर, ऑप्शन बी गलगंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेजुअर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 है मास्ट कोशिका स्रावित करती है? किसको स्रावित करती है? ऑप्शन ए प्रो प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी हिस्टामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हिस्टामिन को करती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हे फीवर किससे होता है? हे फीवर किससे होता है? विषाणु से, विटामिन की कमी से, एलर्जी से? कोई नहीं, तो एलर्जी से ये होता है, हे फीवर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? किसके कारण होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए थी लिम्फोसाइड, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइड, दोनों प्लाज्मा कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टी लिम्फोसाइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, कैसा होता है? तो प्रोटीन के जैसा, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? 2019 में पूछा गया सवाल था दोस्तों। अफीम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पाभर सोमनिफेरस रेफेम से, सोमनिफेरम से। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा पाभर सोमनिफेरम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? कौन सा एक उद्दीपक है? कौन सा है? LSD, कोकोनीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोकोनीन है, कोकीन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा प्रायोगिक परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? कौन सा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए
अधिविकी ग्रंथि के उद्दीपन से कीटेकोलिमिन का रक्त का स्राव होने से, व्यक्ति के रक्त याप तथा हृदय स्पंद की दर में एकाग्र वृद्धि होने से। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा मोर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है? तो कौन सा बनता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हेरोलाइन, हेरोइन बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोकीन किससे प्राप्त होता है? कोकीन किससे प्राप्त होता है? इथेरोजाइल से कोका तो जाइलन कोका से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? निकोटिन के उपयोग द्वारा किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? इसका FSH, LH का, ऑक्सीटोसिन, प्रोलेक्टिन, ऑप्शन सी एट्रिलिन, नोर एट्रिलिन का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 है, मोर्फिन तथा अफीम अफीम किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कजान से, ऑप्शन बी कानाबिस सेटाइवा से, ऑप्शन सी पापाभर सुशीनीफेरम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अफीम वह हीरोइन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए थ्योबाल से, ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पापाभर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए लिगुमिनोसी, ऑप्शन बी पेपाभिरेसी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दोस्तों? वह औषधि जो CNS के कार्य को कम करने की तरह कार्य करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्फीटामिन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी अफीम। तो अफीम कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? LSD है, LSD है नशा, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन बी औषध में आराम पहुंचने वाला, ऑप्शन सी चिंता पर मिस्थिया प्रभाव डालकर चेतना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर कोशिकाएं कौन है दोस्तों? प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं जो है वह कैंसर कोशिकाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, क्या होती है? तो स्पोरोजोवाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एनीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वह क्या है? ऑप्शन ए स्टीराइड, ऑप्शन बी पोपोप्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आप इनको याद कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में दर्द जो होता है दोस्तों, दर्द की बीमारी होती है। 2022 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, जीवाणु द्वारा, कवक के द्वारा ही होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है?
एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या पदार्थ? ए कुंडलिनी डीएनए, एक कुंडलिनी आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक कुंडलिनी आरएनए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है वो उचरेरिया। क्वेश्चन नंबर 34 है उचरेरिया बैंक्रोफिटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? उसका समूह क्या है? तो समूह बताना। ऑप्शन ए प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी हेल मित्र है दोस्तों। इसका आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अधिक अल्कोहल यानी कि शराब पीने से कौन सा अंग में खराबी होता है? तो यहाँ पे यकृत में दोस्तों, यकृत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दोस्तों? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा है दोस्तों? यौन संचारित रोग हम लोग कल भी चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़े थे। यौन संचारित रोग जो होता है वो होता है सिफिलिस। सिफिलिस ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, सिफिलिस होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस लिए होता है? किस लिए होता है आपको बताना है। तो टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड जिसका हो जाता है उसको वो इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों? पीसीआर से किसकी जांच होती है? 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका किसकी जांच होती है? HIV का जांच होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोलोजिन द्वारा। तो ऑन्कोलोजिन के द्वारा होता है। आप इनको ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है क्षय रोग का संक्रमण मुख्य किसके द्वारा होता है? 2021 में पूछा गया था दोस्तों। तो ये होता है हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन आप याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो किस पर करता है? टी हेल्पर कोशिका पर। टी हेल्पर कोशिका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरक्षक अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं एंटीजन। एंटीजन कहाँ पे दिया है दोस्तों? एंटीजन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। एनर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हिस्टामिन है। हिस्टामिन आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 है आपका निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है आपको देखना पड़ेगा। मम्स, ये तो विषाणु से होने वाली बीमारी है। इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु से होता है। और मिजिलिस ये भी विषाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिफोरिया जो होता है विषाणु से नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, किसका नहीं है? तो स्टेफन हेल्स का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टीवन हेल्स का नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्तों? सामान्य सर्दी किससे होता है? सामान्य सर्दी किससे होता है? राइनो वायरस से। राइनो वायरस से होता है सामान्य सर्दी। ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे आपका निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? कौन सा करता है? तो ये करता है दोस्तों IgE। IgE करता है दोस्तों, IgE आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, किसी रियोट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? तो आरएनए होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है आरएनए, तो यही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से पश्चर विषाणु कौन सा है? तो कौन सा विषाणु पश्चर है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंटी वायरस, तो यही है दोस्तों, यही ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए रक्त के आदान प्रदान से, अपरा के आदान प्रदान से, लैंगिक संभोग से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी से ही फैलता है एड्स दोस्तों। ज्यादा जो फैलता है यह फैलता है दोस्तों इससे, ऑप्शन नंबर सी से ज्यादा फैलता है। ज्यादा फैलता है ऑप्शन लैंगिक संभोग से ज्यादा फैलता है। ये सब से भी फैलता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम होता है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आपको याद रखना है। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हिपोटाइटिस बी संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए छींकना, रक्त स्वच्छन, मादा मच्छर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रक्त आच्छादन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है फ्लू, ऑप्शन बी में है पोलियो, ऑप्शन सी में है एड्स, ऑप्शन डी में सभी विषाणु के द्वारा ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, सभी जो है दोस्तों ये विषाणु के द्वारा ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्तों? रेबीज के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, लुई पास्चर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर ए के कारण से होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 है, बी लिम्फोसाइड का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है दोस्तों? तो बी सेल्स से, बी सेल्स से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है दोस्तों? किसी एल्जर्स के विरुद्ध में सबसे अधिक निर्मित कौन सा एंटीबॉडी है? कौन सा है? तो दोस्तों ये है आईजीई आपको हम बताएं एक बार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पशवी इम्यूनिटी सीधे तौर पर किसके द्वारा बनता है? किसके द्वारा बनता है दोस्तों? एंटोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर सकता है? कौन सा कर सकता है दोस्तों? ये कर सकता है आईजीई कर सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, हेरोइन है मोनो एसिटाइल मोर्फिन, ऑप्शन बी ट्राई एसिटाइल मोर्फिन, ऑप्शन सी डाइसिट्राइल मोर्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, निम्नलिखित में कोका अल्केलाइड का चयन करे। करे कौन सा है दोस्तों? कोकीन है, कोकीन। कोकीन। कोकीन ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। मनुष्य में जो होता है सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा होता है? कार कार्सेनिमा सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन डी में दिया गया है कार्सेनोमा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एक कैंसर का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है कैंसर। यहाँ पे आपका हो गया 64 क्वेश्चन समाप्त। और ये क्वेश्चन नहीं है, 64 ही क्वेश्चन है। टाइप 64 ही क्वेश्चन हुआ था। आपको बताना है कि आपका 64 में कितना याद है, आपको कितना याद नहीं है। जो याद नहीं है उसको आपको याद कर लेना है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्री में पीडीएफ दे देंगे। लीजिए नंबर नोट कीजिए पीडीएफ के लिए, 810248। फिर से लिखिए दोस्तों, 810248 यहाँ पे आपका 70। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए सर पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।